बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम आपके सामने रखेंगे। कुछ नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के केस के हवाले से ऐसी चीजें आपके सामने रखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से अमीर क्लास, एलीट क्लास के लोग केस को कमजोर करने के लिए, अपना कत्ल दूसरे के साथ थोपने के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडे करते हैं और क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कैसे गरीब लोगों को फंसाया जाता है, कैसे मुलाजमों को फंसाया जाता है, ये इस केस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्लेटफॉर्म से आपको जो भी खबर हो वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, मुलजिम जो है वो जाहिर जाफर, उसका मुलाजम जो अब नामजद कर दिया गया है मुलजिम माली जो है जान मोहम्मद, उसको डायरेक्टली जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक शख्स जिसको आपने परसों अरेस्ट किया और कल आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी, बड़ी हैरानगी वाली बात है, और आपने उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया बगैर जिस्मानी रिमांड के। आपने डायरेक्ट उसको मुलजिम करार दे के उसको जो आपने जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया, ये साबित करने की कोशिश की कि ये शख्स मुलजिम है, इसका भी कत्ल में हाथ है, बल्कि इसी ने कत्ल किया। कोशिश की जा रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो जान मोहम्मद है, जो मुलजिम जाहिर जाफर का माली है, उसने कत्ल किया और वो कत्ल में मावनत भी फराम करता रहा, और पता नहीं उस पर कौन कौन से अब दफा ठोपे जाएंगे और किस तरह से उसको जो है वो अब जो है वो मरकजी मुलजिम बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप किसी शख्स से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, एक शख्स जो है वो 3 हफ्तों के बाद वो कैरेक्टर सामने आता है, एक शख्स को आप 3 हफ्तों के बाद जो है इस केस के अंदर ले आते हैं और फिर आप उसको एक ही दिन में आप उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं। पुलिस जो है इसमें पूरे केस में जो है बड़ा मशकूक रोल प्ले कर रही है और एक दिन में आप उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज देते हैं बगैर जिस्मानी रिमांड के। ये चीजें बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा करती हैं और इस केस पर बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा होते हैं, क्योंकि जो भी शख्स अक्ल रखता है, सेंस रखता है, वो ये सोचता है कि एक कैरेक्टर था ही नहीं, अचानक उस कैरेक्टर ने एंट्री की, उसके बाद उस पर जो है उसको डायरेक्ट मुलजिम करार दे दिया गया और उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया बगैर उससे कोई इन्वेस्टिगेशन किए, और वो इसलिए कि वो बेचारा माली था और उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। जाफर फैमिली पूरा पैसा लगा रही है, अपनी दौलत लुटा रही है, अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, रेफरेंस लगवा रही है, अंदरून मुल्क और बाहर के ममालिक से वो जो है दबाव डालने की कोशिश करवा रही है इदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, जो डिफरेंट महकमे हैं उनके ऊपर। तो इसलिए इस बेचारे को जो ये जो माली है जान मोहम्मद, इसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगी वो ये है कि अचानक से माली जान मोहम्मद का डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि अब माली जो है वो डीएनए टेस्ट करवाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि टेस्ट डीएनए तो आपने जाहिर जाफर का करवा दिया था, उसके डीएनए सैंपल्स भी मैच कर चुके थे और वो मरकजी मुलजिम साबित हो चुका है, आपको सारे शवाहिद मिल चुके हैं, वीडियोस में, सीसीटीवी कैमरास के अंदर, फिंगरप्रिंट्स के अंदर, हर जगह पे साबित हो चुका है कि जो मुलजिम है वो जाहिर जाफर ही है। फिर अचानक से जो माली जान मोहम्मद है, इस बेचारे का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका डीएनए टेस्ट होगा। बहुत बड़े सवाल का निशान है, बहुत ज्यादा केस को मशकूक किया जा रहा है। अब ये केस बिल्कुल चेंज होता हुआ लग रहा है। आप भी अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं और आपको भी सेंस होगा कि कैसे ये अमीर लोग, अलीड लोग जब कोई हरकत करते हैं, जब कोई गुनाह करते हैं, जब कोई गलाजत करते हैं, तो ये अपना मलबा, अपना कत्ल, अपनी गंदगी दूसरे पे कैसे थोपते हैं। इस केस से आपको, इस वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा क्या माली बेचारा जो है वो कर्ज लुटा रहा है, या फिर माली को किसी इल्जाम के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है, या उस बेचारे को सिर्फ इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि वो कमजोर है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के वादे किए गए होंगे, या फिर उसको मजबूर किया गया होगा कि तुम ये केस अपने अफसर ले लो, हम थोड़ा टाइम तुम जेल में रहना, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी फैमिली को अमीर बना देंगे। क्योंकि ये जाफर फैमिली केस को कमजोर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने इस मुलजिम, अपने इस गंदे, इस घटिया कैरेक्टर वाले बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं। तो यही चीजें सामने आ रही हैं कि माली को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कल जो है वो 14 अगस्त बनाई गई है। 14 अगस्त को बड़े मिली नगमे हम लोगों ने गाए, हम लोगों ने अपने स्टेटस लगाए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, फेसबुक पे, हर इंस्टाग्राम ऐप पे, हर चीज पे हम लोगों ने बड़े ये शो किया कि हम जो हैं बड़े आजाद लोग हैं। लेकिन हम अभी भी सिस्टम के गुलाम हैं, हम अभी भी अमीर लोगों के गुलाम हैं, हम अभी भी वहां पे नहीं बात कर सकते जहां पे बात करनी चाहिए। सिर्फ रोडों पे
फ्लैग्स लहराने से और पिक्चर खींच के उसको पोस्ट करने से हम आजाद नहीं हो जाते। जब तक हमारा सिस्टम बेहतर नहीं होगा, जब तक हम लोगों की गुलामी से नहीं निकलेंगे, इस सिस्टम से नहीं डरेंगे, डर के बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम आजाद नहीं हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये चीजें जब अब जो माली को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इससे ये साबित हो रहा कि नूर मुकद्दम के केस के हवाले से भी हमें कोई आजाद सहाफत नहीं करने दी जा रही। हमें कोई बहुत सारे सोचे पूछते भी हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जिस बारे में बात करनी चाहिए, अगर लोग ये पूछते हैं कि क्या आपने सहाफत पढ़ी है, तो जी बिल्कुल, हमने जो है वो सहाफत पढ़ी है। मैंने डिग्री की है मैथ्स काम में, 4 ईयर डिग्री की है, और अभी इंशाल्लाह हमारा एमफिल का प्रोग्राम है। तो हम लोग पढ़ के और ऑब्वियसली बात कर, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो इस फील्ड के अंदर जाते हैं, ताकि हम ज्यादा प्रोफेशनल हो और उसके बाद हम खुल के बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के या किसी हिचकिचाहट के हम बात कर सके कि ठीक है हमारे पास एक लाइसेंस है, अब हमें बात करने दी जाए। तो हम बात करते हैं और ऑब्वियसली हम प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा, 14 अगस्त जो बनाई जा रही है उसके बारे में आपको बताया कि उस दिन को, इस मंथ को बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन नूर मुकद्दम के केस को जब लिंक किया जाए तो अफसोस होता है कि हम जो है पुलिस जो है वो भी गुलाम है किसी की, हम लोग भी गुलाम हैं सिस्टम के, हम लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते। ये चीजें जो हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है। 14 अगस्त को बनाना इस सिचुएशन में अजीब बात है। केस के अंदर बहुत ज्यादा खिचड़ी बन रही है, बहुत मलबा जो है बन रहा है, ऐसा मलबा जो कि दूसरे पे थोपने की कोशिश की जा रही है। माली जो है जान मोहम्मद, उसको फंसाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और वो आपके सामने है किस तरह से ये पूरी कोशिश हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई है कल, और इस केस के अंदर जो ड्यूटी जज थे शहजाद खान की अदालत में माली जान मोहम्मद को पेश किया गया, और इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं अब्दुल सत्तार खान साहब, ठीक है, उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत की तरफ से कहा गया कि इसको जुडिशियल डायरेक्ट कर दें, यानी कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर जिस्मानी रिमांड के। जिस्मानी रिमांड पे जब लेके जाते हैं तो आप उस बंदे से पूछताछ करते हैं, उससे मुख्तलिफ सवालात होते हैं, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई, उनको डायरेक्ट मुलजिम करार दे के उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार खान साहब ने कहा कि जब जज ने हमसे पूछा कि क्या आपने इसका जो है वो जिस्मानी रिमांड कर दिया है, आपने इससे इंक्वायरी कर दी है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो गई है। अजीब बात है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब की भी, इस पुलिस के महकमे की भी, कि एक ही दिन में आप अरेस्ट करते हैं और दूसरे दिन आप जो है वो जिस्मानी रिमांड भी ले लेते हैं और आप सारा काम कर लेते हो, फिर आपको डायरेक्ट मुलजिम करार करके जिस्मानी जुडिशियल रिमांड पे भेज देते हैं। बहुत बड़ी हैरानगी की बात है, और इस महकमे के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा होते हैं कि आप एक शख्स को एक ही दिन में अरेस्ट करते हो, और पहले से प्लेन्ड है, सारी चीजें पहले से गेम का हिस्सा है कि आप एक शख्स को अचानक से लाते हो, फिर उसको मुलजिम करार देते हो, फिर मुलजिम करार देने के बाद उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज देते हो। बीच में जो इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसेस होता है, जो पूछताछ का प्रोसेस होता है, वो होता ही नहीं है, और पुलिस बेवकूफ बना रही है कोर्ट को भी। सारे का सारा सिस्टम बिका हुआ नजर आ रहा है इस टाइम तक। अच्छा, अभी ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या जो पुलिस है वो इंक्वायरी कर चुकी थी? नहीं कर चुकी थी। एक दिन के अंदर आप मुलजिम को लाते हो और आप उसको जुडिशियल रिमांड भेज देते हो, तो इंक्वायरी कैसे हो गई थी? ये तो बहुत बड़ी चीज है, और इस पर लोग सोचते हैं, क्योंकि लोगों को सेंस है, लोग रोटी खाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग महंगाई की रोटी खाते हैं, लोगों को पता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत हैं। मतलब कि परसों उसको गिरफ्तार किया गया और कल उसको जुडिशियल रिमांड पे हडियाला भेज दिया गया, और ये मामला थे। सारी की सारी जो है इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है। ये जुडिशियल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब हैं, उनका कहना है अब्दुल सत्तार खान साहब का कि हमने कहा कि सारी की सारी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने जो है इससे सारी पूछताछ कर दी है, बस आप इसको जो है हडियाला भेज दें। ये देखें हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। अब अदालत की तरफ से कहा गया ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आपका हुक्म, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम नहीं खराब, पूरे का पूरा आवाही बिगड़ा हुआ है, पूरे का पूरा सिस्टम खिलाफ है। एक कोई बात कहता है, दूसरा कहता है जी बिस्मिल्लाह, उसे नहीं पूछता कि भैया ये तुमने किया है तो कैसे किया है, किस रूल्स के तहत किया है, क्या क्या लॉजिक्स हैं इसके पीछे, नहीं पूछा जाता। सिर्फ मामलात को सेटल करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, पुलिस ने जान मोहम्मद को अरेस्ट करने के बाद अदालत में जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा सवाल है, जो मैं अपनी पूरी वीडियो में ये बात कर रही हूं कि पकड़ने के बाद जिस्मानी रिमांड की बात ही नहीं की, डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया।
एक ऐसा मुलजिम जो 3 हफ्तों के बाद गिरफ्तार होता है, पुलिस उससे तफ्तीश किए बगैर जो है उसको मुलजिम करार देती है और इस पर सवालात भी नहीं होते। अच्छा, जाकिर जाफिर और असमत आदम जी की हम बात करें, मुलजिम जाहिर जाफिर के वालिदैन की, तो इनके साथ भी यही हुआ। इनको एक दफा भी जिस्मानी रिमांड पर नहीं लेके जाया गया, बल्कि हमेशा से इनको जुडिशियल रिमांड पर लेके जाया गया। इनसे कोई पूछताछ नहीं की। हालांकि पूरी चीजें, हर चीज में ये चीज साबित हो रही है कि ये लोग जो हैं जुर्म के अंदर, इस कत्ल के अंदर मुलव्वस रहे हैं, डायरेक्टली भी मुलव्वस रहे हैं और इनडायरेक्टली भी मुलव्वस रहे हैं। यानी कि मावलत भी फराम करते रहे हैं, इसको सपोर्ट भी करते रहे। उसके बावजूद इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, इनको जिस्मानी रिमांड पे नहीं लेके जाया गया। यहां से आपको अंदाजा हो सकता है कि किस कदर पावरफुल लोग हैं, किस कदर ये लोग पैसे वाले हैं, इनका कितना अच्छा रेफरेंस है बकौल इनके कि ये लोग फंस नहीं रहे। ये लोग फंसने के बावजूद अपने आप को बचाना जानते हैं। और इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि इनको डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया। इसी तरह से माली जो है उसके साथ भी यही किया गया, उसको भी फंसाने के लिए डायरेक्टली जुडिशियल रिमांड पे मुलजिम करार देके उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। हालांकि जिस्मानी रिमांड इस बंदे का बनता था, इस बंदे का इसलिए बनता था कि ये बताता कि मैंने क्या देखा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन बेचारा गरीब शख्स था, इसे पूछताछ किए बगैर ही इसको मुलजिम करार दिया गया। और जो जाहिर जाफिर के वालिदैन हैं, जाकिर जाफिर और असमत आदम जी, वो तो मुलजिम हैं, उनका जुडिशियल रिमांड भी बनता था और जिस्मानी रिमांड भी बनता था। लेकिन यहाँ पे एलीट क्लास का सिस्टम एक अलग है, गरीब के लिए एक अलग सिस्टम है। रियासत मदीना के अंदर सिस्टम भी अलग है और इंसाफ के मामला भी बहुत अलग होते हैं। वो आपको इस केस के अंदर नजर आ रहे होंगे। माली की जो एंट्री है बड़ी मिस्टेरियस है। अचानक से माली को लाया जाता है और उसे बेचारे को बकरी का जो है वो बनाया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। और उसके बाद जो है ये सारा मामला और सारा खिलवाड़ होता है। अच्छा, सरकारी वकील जिनका नाम साजिद चीमा है, उन्होंने कहा कि इफ्तिखार और जमील जो दोनों हैं इनको कोर्ट में लाया जाए। उसके बाद जो है जो चौकीदार, जो इफ्तिखार है इसको और जो जमील है, इन दोनों को, एक जो कुक है खानसामा और दूसरा चौकीदार है, इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाने की बात की जा रही है। बहुत अजीब बात। अदालत से ये कहा कि हमने तो इनका डीएनए टेस्ट करवाना है। भैया, इनका डीएनए टेस्ट क्यों करवाना है? 3 हफ्ते आपको याद नहीं आया? मुलजिम जो है वो जाहिर जाफिर है, ये मामलत जरूर फराम कर सकते हैं, सारा कुछ इन्होंने किया होगा। लेकिन इनका डीएनए टेस्ट करवाना, क्या जाहिर जाफिर को बचाना है कि जाहिर जाफिर ने रेप नहीं किया, ज्यादती नहीं की, उसने कत्ल नहीं किया? क्या दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मैसेज दिया जाए कि हाँ ये लोग शामिल थे? और इन तीनों में से, चाहे वो माली हो जान मोहम्मद, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो खानसामा हो, इन तीनों में से किसी एक को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब डीएनए टेस्ट करवाए जा रहे हैं। भाई, डीएनए टेस्ट तो जाहिर जाफिर के मैच कर चुके हैं, वीडियो सबूत दे रही हैं, फिर आप इन बेचारों को, गरीबों को क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर चौकीदार ने साथ दिया उसका तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप जो है दूसरे जो मरकजी मुलजिम है जाहिर जाफिर, एक बिगड़ा हुआ शख्स, उसको बचाकर चौकीदार को आगे लेकर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ का मामला होना चाहिए और केस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होना चाहिए, जिसके हम और आप दावा करते हैं और हम डिमांड करते हैं। जो एक्सपेक्टेशन है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि किसी की पसंद और नापसंद पे किसी को भी मुलजिम करार की उसको सजा दी जाए और जो रियल में एग्जैक्टली मुलजिम है उसको बचा दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। डे 1 से जो है ये चौकीदार को खानसामा आपके साथ मौजूद थे। अब आपको जरूरत क्यों पेश आ रही है कि अब आप इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाह रहे हैं? क्या केस को नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जाफिर फैमिली पैसा लगा के अब इन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है? अब पहले इनका डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया, अब इनका डीएनए टेस्ट करवाने की बात की जा रही है। बहुत बड़े सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो सरकारी वकील हैं साजिद चीमा साहब, वो कहते हैं कि अदालत को कि हम इनको लाहौर लेके जा रहे हैं और इनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। मुझे लग रहा है कि डील हो चुकी है, अंदर खाना लोग बिक चुके हैं, सिस्टम बिक चुका है, चीजें प्लान हो चुकी हैं और अब जो है इनको लाहौर लेके जाया जाएगा और इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अजीब बात है, बहुत अजीब बात है, बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। पुलिस का जो यहाँ पे रोल है वो बहुत मिस्टेरियस है। पुलिस हमेशा से इन लोगों को सपोर्ट कर रही है, जहां तक मेरा आइडिया है। चाहे वो इनको मावनत फराम कर रही है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में कोई गपला कर रही है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि एसएचओ जो कोहसार हैं इस पूरे केस को देख रहे थे, नूर मुकद्दम के पूरे केस को, उनको मअतल किया गया है। तो वो भी कोई कुछ ना कुछ चालाकी कर रहे होंगे तो उनको मअतल किया गया है। तो पुलिस का केस जो है मिस्टेरियस है, स्टिल मिस्टेरियस है और बड़ा अजीब है।
डायरेक्ट जो है, पहली बात कि डायरेक्ट किसी को भी शख्स को डायरेक्ट जिस्मानी रिमांड में भेज देना, माली की एंट्री करवाते हैं, फिर उसको डायरेक्टली बगैर कुछ भी इन्वेस्टिगेट किए उसको डायरेक्टली जुडिशियल रिमांड में भेज देना, और डीएनए मैच किया गया, फिर भी डीएनए करवाने की जो है, डीएनए ऑलरेडी जो है जाहिर जाफर का मैच कर चुका है, फिर भी डीएनए करवाने की कोशिश की जा रही है इन तीनों लोगों की, जो चौकीदार, मुलाजिम और जो बाकी हैं, खानसामा है और जो माली है, इनका डीएनए टेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। इस केस को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कैसे कैसे रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये आप और मैं दोनों देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जो हमारे सामने एक पिक्चर है उससे अंदाजा हो सकता है। देखते तो पता चलता है कहाँ कहाँ जो है वो झूठ बोला गया है, और क्योंकि जितना ज्यादा अगर हम रिवर्स गियर लगवाएं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजों को, लोगों को शामिल किया जा रहा है, कैरेक्टर्स को शामिल किया जा रहा है, चीजों को चेंज किया जा रहा है, कभी उसको पागल बनाया जा रहा है, कभी उसको किसी तरह से मावनत फराहम की जा रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बच जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे आपकी जितनी मर्जी जान लगा लें, मगर हम भी आवाज उठाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, ताकि आपका केस जो है वो कमजोर हो। नूर मुकद्दम जो वाकई में डिजर्व करती है कि उसका केस मजबूत भी हो और उसी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने आए, उसी सच्चाई के साथ दुनिया उसको देख सके जो वो डिजर्व करती है, जिसकी वो हकदार है। नूर मुकद्दम हकदार है, लेकिन जाहिर जाफिर किसी भी सिंपत्ति का हकदार नहीं है। किसी भी कोई भी शख्स उसको मावनत फराहम करे, हम इस चीज के हक में नहीं है, क्योंकि वो मुलजिम है और उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जो पहली तो बात यह है कि जब भी किसी शख्स को अदालत में लाया जाता है तो अक्सर जो है वो सहाफियों को इजाजत नहीं दी जाती कि आप जो है किसी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन सहाफियों ने कोशिश की, और जो माली था जान मोहम्मद, उनसे कुछ सहाफियों ने बात करने की कोशिश की और एक सवाल किया जिसमें पूछा गया कि सहाफियों ने पूछा कि माली जान मोहम्मद से कि जब नूर का कत्ल हुआ आप कहाँ थे? तो माली जान मोहम्मद ने कहा कि उस वक्त मैं लॉन के बाहर पौधों को पानी दे रहा था, और नूर जब छलांग लगा रही थी, वो भागने की कोशिश कर रही थी, जाहिर जाफिर उसको पकड़ रहा था और पकड़ के उसको अंदर घसीटता हुआ लेके गया। ये जो है वो माली जान मोहम्मद ने साफियों से बात की, और बस इतनी ही बात हो सकी। उस बेचारे ने जो देखा वो उसने बताया, लेकिन अब जो है उस बेचारे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सिस्टम की नालायकी है, नेग्लिजेंस है, इंसाफ होना चाहिए इस मामले के अंदर। इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर टीम रख के और इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाया जाए मजीद, क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत कमजोर और बहुत वन साइडेड लग रही है। रियासत मदीना में इंसाफ होता हुआ लग नहीं रहा, अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि इंसाफ हो, क्योंकि इमरान खान साहब का इस पर बड़ा एक स्टांस आया था और एक रद्द अमल भी आया था। तो अभी मुझे लगता है कि रियासत मदीना में अगर इंसाफ ना हुआ तो इंटरनेशनल दुनिया में बड़ी बदनामी होगी पाकिस्तान की, कि नूर मुकद्दम के केस पर इतने लोगों ने बात की और एक सामने एक इंसाफ होना चाहिए था, मुलजिम सामने था, लेकिन उसको पकड़ा नहीं गया। तो पाकिस्तान पर भी सवालिया निशान पैदा होंगे और उठेंगे इस सिस्टम पर बहुत ज्यादा सवाल। तो लिहाजा इस केस को सॉल्व होना चाहिए और मुलजिम को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा जाहिर जाफिर को देने की कोशिश भी की जाए, और इस कोशिश को इम्प्लीमेंट भी किया जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो सजा दी जाए कि आइंदा जो है जाहिर जाफिर जो है वो कभी किसी शख्स के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचे भी ना। और इस जैसे कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इस जैसे कैरेक्टर जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उनका बैकग्राउंड हो, किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक हो, उनको पता हो कि जब हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमें सजा दी जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इस केस के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है, खुदा ना ख्वास्ता कभी आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी बात करेगा, हम आपकी आवाज भी बनेंगे। उसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।